भक्ति नारद संवाद तृतीय भाग। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयो अध्यायः। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य अध्याय के अंतर्गत श्री पद्म पुराण उत्तरखंड में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति नामक यह तृतीय अध्याय हम सुनते हैं। नारद जी कहते हैं, नारद वाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शुक शास्त्र कथा उज्ज्वलम् भक्तिर्ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यताम् इह महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति तथा उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री शुकदेव जी ने जैसा कहा उनके कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा, उसी कथा के द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यही ज्ञान जन जन में मैं बांटता फिरूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान तो बता दीजिए। ऐसा नारद जी कुमारों को कह रहे हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। वेदों के ज्ञान की वह सर्वोच्चतम सीमा के भी आप परे हैं। इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए आप। कियद्भिः दिवसैः श्राव्या श्रीमद् भागवती कथा को विधिः तत्र कर्तव्यो मम इदं ब्रुवताम् इतः। आप यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए, कितने दिनों में उससे सुना के संपूर्ण करनी चाहिए, और उसे सुनाने की और सुनने की क्या विधि है? उत्तर देते हुए कुमार कहते हैं, कुमारा उज्जहु। सनक आदि कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटम् आनंद नामकम् नाना ऋषिगणैर्जुष्टम् देवसिद्ध निषेवनम् नानातरुलताकीर्णम् नवकोमलवालुकम्। नारद जी, आप बड़े विनीत है, विनम्र है और विवेकी भी है। सुनिए, हम आपको ये सभी बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास
हरिद्वार एक पवित्र पावन जगह, उस जगह के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति विभिन्न प्रकार के वृक्ष और लताओं के कारण वह जगह, वह तीर्थ क्षेत्र बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन, बड़ी ही कोमल ऐसी बालू, ऐसी रजा बिछी हुई है उस जगह पर। रम्यम एकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम यत् समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम् ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो हि अप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। वह घाट बड़ा ही सुरम्य सुंदर है, एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले जंगली जानवर जैसे कि सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीव, उनके चित्त में भी वैर भाव नहीं रहते, शत्रुत्व का भाव नहीं रहता है। ऐसी उस जगह की, ऐसी उस तीर्थ स्थान की महिमा है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही, आपको कुछ भी ज्यादा कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा उसके लिए। आप वहां पे जाके ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में इस प्रकार का एक अपूर्व रस का उदय होगा, रस उदित होगा। पुरहास्थं निर्बलं च एव जराजीर्णकलेवरम् तदद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। माता भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने उसके जो निर्बल और जरा से जीर्ण अवस्था में जो उनके पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, उनको साथ में लेकर वहां पे आ जाएगी, वहां पे आ ही जाएगी। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां पे ये माता भक्ति, यह देवी भक्ति या यह बाला भक्ति अपने आप ही वहां पे पहुंच जाती है अपनी पुत्रों के साथ। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही, मात्र कथा के कानों में पढ़ने से ही ये तीनों ही तरुण हो जाएंगे, युवा अवस्था में आ जाएंगे। सुत जी कहते हैं, सुत उवाच एवं उक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा
तटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलो भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। श्री भागवत पीयूषपानाय रसलम्पटाः धावन्तोऽपि प्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनक आदि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए, रस का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंच गए, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह से इस कथा का बोलबाला हो गया। इस कथा की प्रसिद्धि, उस कथा की महिमा एकदम सर्वोत्तम उत्कृष्ट स्थान पे, परम स्थान पे पहुंच गई। जो भगवत कथा के रसिक है, जो इस कथा के रसिक यानी जो भी विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा के अमृत का रसोपान करने के लिए सबसे आगे कि मैं सबसे प्रथम जाऊंगा, सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलीजन्मुख्याः सर्वे अप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिरायरुति प्रणयेन युक्ताः। भृगु, स्वसिष्ठ, ऋषि च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास तथा पराशर, छायाशुक, जाजली और जह आदि सभी प्रधान मुख्य मुनिगण अपने अपने पुत्र, अपने अपने शिष्य और स्त्रियों के समेत, अपनी पत्नी के समेत बड़े प्रेम से वहां पे आ गए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट्शास्त्राणि तथाययुः। इसके सिवा वेद, वेदांत अर्थात उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र, वेदों की शाखाएं भी कितनी, ज्ञान के मार्ग भी कितने, सभी
ज्ञान के मार्ग सभी शास्त्र मूर्तिमान होकर साकार रूप में आकर वहां पे उपस्थित हो गए। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादि वनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगुः संबोध्य चानयत्। गंगा आदि समस्त पावन नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र जैसे धरती के भाग हो गए, सारी दिशाएं, दंडक आदि अरण्य, वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव सभी जितने भी स्थूल रूप में स्थूल आकार में जो भी इस जो जीव जंतु के इस परमात्मा के जो आयाम हैं वह साकार रूप में आकर सभी कथा सुनने के लिए आ ही पड़े। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, अपने एक सम्मान के कारण या अपने मान को अपने अंदर सहज करके जो रखे थे वो नहीं आए, उनको भी महर्षि भृगु ने समझा बुझा कर वहां पे उनको भी वो लेके आ गए। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तम् आसनम् उत्तमम् कुमारा वन्दिताः सर्वैः निषेदुः कृष्ण तत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। तब उस समय कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्री नारद जी ने उन्हें जो आसन दिया था, श्रेष्ठ आसन पर वे सनकादि ऋषि विराजमान हो गए। उस समय सभी श्रोताओं ने विनम्र होके हाथ जोड़ के उनकी वंदना की, उनको नमन वंदन किए। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग यह आगे की पंक्ति में आगे के स्थान पर बैठ गए और उन सबके आगे जो परम श्रेष्ठ थे, श्री परम श्रेष्ठ भक्त भगवान के नारद जी वह विराजमान हुए। एक भागे ऋषिगणाः तद् अन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियो अन्यतः जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्द तथैव च चूर्णराजा प्रसूनानां निक्षेप
मुनिगण, तो एक और देवता, एक और वेद, तो दूसरी जगह एक दूसरी ओर उपनिषद आदि, तथा एक और सभी तीर्थ क्षेत्र बैठे और दूसरी जगह पे माताएं, बहनें, स्त्रियाएं बैठी। उस समय सभी ओर से जय जयकार, नमस्कार और शंखों का ऐसे ऐसे श्रेष्ठ रूपी ध्वनियों का, शब्दों के रूप में आवाज ध्वनि उद्गम होने लगा। जय जयकार एक बहुत ही असीम, एक श्रेष्ठ, जैसे कि हम एक स्तुति के श्रेष्ठतम सर्वोच्च स्थान पे है, ध्वनि की सर्वोच्च अवस्था जय जयकार, नमस्कार, यानी जो हमारे शरीर के जो क्रियाकलाप है उनमें जो एक विनम्रता का भाव है, एक सर्वश्रेष्ठ स्थान पे सर्वोच्च भाव है नमस्कार। शंखों का ध्वनि का प्रक्षेपण होना, यह भी एक विजय की, एक जय जयकार की, एक सर्वोत्तम, एक परमात्मा स्वरूप एक ध्वनि है। ऐसे ऐसे ध्वनि होने लगे। अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। अभी यह सब वर्षा हमें कोई बहुत ही प्रिय होता है, जो प्राणों से भी प्रिय होता है, यह जो भगवान के स्वरूप है, भगवान का प्रतिनिधि है, परमात्मा के स्वरूप है। और वैसा परमात्मा में कोई आता है, उसका अगर जब स्वागत करते हैं तो वो भावना होती है अबीर और गुलाल और फूलों की। जब हम वर्षा करते तो वो भी एक भाव है वर्षा करने का। ये जो वस्तुएं के नाम है तो उसमें हमारी, उसके रूप से हमारे अंतःकरण के भाव, अंतःकरण की भावनाएं प्रकट होती है कि जो आ रहे हैं वो बहुत हमारे लिए खास है, बहुत ही सर्वोत्तम है। विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूदैस्तान् सर्वान् तत्र समाकिरन्। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर, क्योंकि शायद उन्हें बैठने के लिए कोई स्थान न मिला हुआ, इतनी यहाँ पे भीड़ जमी हो गई हुई, तो ये देव श्रेष्ठ, वो भी तो श्रेष्ठ ही थे, वह अपने अपने विमानों पे चढ़कर वहां पे बैठे हुए सब लोगों पर कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुत जी कहते हैं आगे, सुत उवाच एवं तेष्वकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यम् उचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। इस प्रकार पूजा संपन्न हो गई। इस प्रकार पूजा के संपन्न हो जाने पर सभी जो वहां पे पधारे हुए लोग थे, जो गण थे, वह एकाग्रचित्त हो गए। तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि कहते हैं, कुमाराः उचुः अथ ते वर्ण्यते अस्माभिः महिमा शुकशास्त्रजः
यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। कुमार कह रहे हैं, इसके श्रवण मात्र से माता मुक्ति अनायास ही हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, सदा सर्वदा उसका श्रवण आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही श्री हरि ऐसे ही अनायास से बहुत सीधे सीधे हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। ग्रंथो अष्टादश सहस्रो 12 स्कंध संमितः परीक्षित शुक संवादः शृणु भागवतं च तत् तात संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्र कथाक्षणम्। श्रीमद् भागवत कथा इस पावन ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है तथा इसी के अंतर्गत श्री शुकदेव महाराज और राजा परीक्षित का भी संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र अत्यंत ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक तनिक क्षण भर के लिए भी इसके कानों में इस शुक शास्त्र की, इस कथा को शुक शास्त्र भी नाम से संबोधित किया जाता है। शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती, एक शब्द, एक उसका ध्वनि क्षण भर के लिए भी अगर कानों पे पड़ती है यह कथा, तब तक ही यह मनुष्य, यह जीव अज्ञानवश इस संसार चक्र में, तब तक उसके बाद उसका जो प्रोग्रेस है, उसकी प्रगति शुरू हो जाती है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् नैव सन्ति तपोधनाः यावत् न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् भागवतं नरैः। हजारों अश्वमेध क्या और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी क्या उसके सामने। इस शुक शास्त्र की महिमा ही कुछ और है। इस शुक शास्त्र की कथा की महिमा ही उस भगवान की, वो भगवान का अमृत है। तो इसके सामने यह जो भी अभी कुछ बताया वो उसका 16वां अंश भी वो उसके नहीं हो सकते, ऐसी उसकी महिमा शुक शास्त्र की, श्रीमद् भागवत शास्त्र की। हे तपोधनो, हे तप का धन जिन्होंने अर्जित किया है, ऐसे ऋषियों,
तप के स्वामी हो। जब तक लोग अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। अर्थात उसका एक शब्द मात्र कानों पे पड़ने पे, हमारे कर्णों पे जब पड़ता आता है, उसके बाद पुण्य की यात्रा शुरू हो जाती है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नये श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवता उद्भवम् पठस्व स्वमुखेन एव यदिच्छसि परां गतिम्। फल की दृष्टि से इस शुकशास्त्र कथा की समता, इस शुकशास्त्र कथा की बराबरी, यानी उसके साथ की समता न गंगा न गया काशी पुष्कर या कोई भी प्रयाग या कोई भी तीर्थ, ऐसा कहा गया है कि उसकी बराबरी उसकी नहीं कर सकता। ये तो महान पवित्र पुण्य क्षेत्र है, परंतु उससे भी सर्वोत्तम, उससे भी परम श्रेष्ठ यह शुकशास्त्र की महिमा, उस कथा का श्रवण। यदि आपको परम गति की इच्छा है, आपको गतिमान होना है उस परमेश्वर की ओर, तो अपने मुख में श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई, हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पूरा कहिए, आधा भी चलेगा, चौथाई भी श्लोक का भी अगर नियम पूर्वक पाठ कोई करता है तो वह जीव परम गति की ओर अग्रसर होता है, उसके चित्त में परमेश्वर की ओर इच्छा उद्गम हो जाती है। वेदादिः वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रैभागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालं संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्च अग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैः न पृथग् भावयिष्यते। ओंकार, गायत्री, ऋषि सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, 12 मूर्तियों वाले प्रयाग, संवत्सर रूपक, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग होते हैं, वह
कोई भी वस्तु था, इनमें कोई भी अंतर नहीं, उनमें कोई भी विकल्प नहीं मानते, कोई भी फर्क नहीं मानते हैं। यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेत् अर्थतो अदिशं जन्मकोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। श्लोकार्थं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं जयः नित्यं पुण्यम् अवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके कई जन्मों का, कई कठिनाइयों का, उसके सामने जो भी रोड़े खड़े हुए, जो भी संकट विघ्न खड़े हुए सभी, और जो भी पाप उसके जन्म जन्मांतर के हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक सा भी कोई भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रतिदिन उसके लिए सातत्य चाहिए, नित्य प्रति भागवत का ना आधा भी नहीं, आधा से भी कम, चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, परंतु नित्य प्रति पढ़ता है, उसे राजसूय और 9 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा कहा गया है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवात् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का नित्य सतत चिंतन करना, तुलसी माता का सिंचन करना, गौ माता की सेवा करना, ये चारों, यही तो इसके माध्यम है। भगवान की, हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, जो उसी के ही समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत के कुछ वाक्य भी सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे, हमारे श्री हरि भगवान, हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं, उसे अपने वैकुंठ धाम में स्थान देते हैं। हेमसिंह युतं चैतत् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथान पिता चाण्डालवत् च खरवत् बत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर, सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर इस महान पवित्र
शास्त्र को सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को इसे दान कर देता है, वह अवश्य ही भगवान के साथ सायुज्यता प्राप्त करता है। भगवान के साथ वह योग का स्थान, भगवान के साथ योग प्राप्त करता है। परंतु जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में, अपने सारे जीवन में कभी भी इस चित्त को एकाग्र नहीं किया और एकाग्र करके भी श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसका, तो उसने तो अपना सारा जन्म ही व्यर्थ ही एक राक्षस के प्रति, एक हीन प्रकार के जीव के तरह उसने व्यर्थ ही, निष्फल ही गवा दिया। वह तो अपने माता को तो बस पीड़ा देने के लिए, प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ, नहीं उस अपने माता का, अपने पिता का उसने नाम ऊंचा उठाया। ऐसी है इस शास्त्र की महिमा, ऐसा कहा गया है। जीवच्छवो निगतितः स तु पापकर्मायेन श्रुतं शुककथा वचनं न किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः दुर्लभैव कथालोके मद्भागवत उद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येन एव तु लभ्यते। शुक शास्त्र के इस श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे महान शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह तो पापात्मा ही कहा जा सकता है और जिस जी रहा है अपने स्थूल शरीर में, बस स्थूल शरीर को ही धारण किया है, और क्या कहा जा सकता है उसके लिए। पृथ्वी के ऊपर भार स्वरूप माता तो अपने पुत्र को कभी नकारती नहीं है, परंतु पुत्र को भी तो समझना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर एक भार स्वरूप ऐसा एक पशुतुल्य मनुष्य, धिक्कार है शास्त्र में कि अपनी माता पृथ्वी के ऊपर यह एक धिक्कार है। माता तो सदैव प्रेम ही करेगी ना पुत्र से। यो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि ऐसे लोग भी उन्होंने यह कहा हुआ है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अत्यंत कठिन है, बहुत ही विरलों को यह कथा मिलती है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य जब उदित होता है, जब करोड़ों जन्मों का पुण्य जब पकता है, फलता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। तेन योग निधे धीमन् श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम् सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषो अत्र शुकाज्ञया।
सनत कुमार जी कह रहे हैं, हे नारद जी, आप बड़े बुद्धिमान, योग के अथांग सागर है, योग के निधि है। आप प्रयत्न पूर्वक इस कथा का, आपको तो करना ही चाहिए, आप प्रयत्न पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। इसे अभी देखिए यहाँ पे नारद जी जैसे श्री भक्त, हमारे भगवान के भक्त, उन्हें भी कुमार श्रवण करने के लिए कह रही है और कह रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक आप श्रवण कीजिए। और सुनने के लिए दिनों का इसमें कोई नियम नहीं है। देखिए श्री नारद जी की विनम्रता और उनकी जो निहंकारिता है, कोई अहंकारी नहीं है, वो भी श्रवण करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और जानने की वे भी कोशिश कर रहे, प्रयास कर रहे हैं कि क्या नियम है। यह है इस विनम्रता की और अहंकार नहीं होने की जो पराकाष्ठा होती है। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, सदा सर्वदा ही उसे सुनना अच्छा होता है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक, ब्रह्मचर्य का पालन सदा अनिवार्य है, इसे श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलियुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए शुकदेव जी ने इसकी विशेष विधि बताई है और इस विधि को, इस जो पद्धति है, इसे हमें जान लेना चाहिए। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुम् अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम्। कलयुग में, ये तो कलयुग तो छाया हुआ है आज के दिनों में। चित्त की वृत्तियों को वश में रखना बहुत ही कठिन, नियमों में बंधे रहना और भी कठिन, किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना वह भी कठिन है इस कलियुग में। इसीलिए तो कहा गया है कि सप्ताह श्रवण, सप्ताह श्रवण की विधि बताई है। सप्ताह यानी एक हफ्ता, सप्ताह की में श्रवण करें। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से, अर्थात माघ मास में, माघ महीने में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल श्री शुकदेव महाराज ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। सप्ताह में भी आप कभी भी इसका श्रवण करते हैं, तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो वही फल हमें जो हम माघ मास में करते हैं वह मिल सकता है। मनसश्च अजायत रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलेर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। मन की असंयम, मन में जो असंयम डावाडोल होता है, असंयम, रोगों की बहुलता,
तैयार होते हैं शरीर में। आयु की अल्पता, उसके कारण अनेकों दोष इस कलयुग में आ पहुंचे हैं। अनेकों दोषों की संभावना इस कलयुग में कही गई है। इसलिए सप्ताह श्रवण का विधान किया है कि हम रोज सतत तो नहीं कर सकते, या फिर माघ मास में ही करें, ऐसा तो नहीं कह सकते। इसलिए थोड़ी सी हमें ये छूट दी गई है कि सप्ताह श्रवण का विधान कहा गया है। जो फल तप से नहीं मिलता, योग से भी नहीं मिलता और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया है कि तप तो बहुत ही बड़े बूढ़े पहुंचे हुए ऋषि करते हैं। योग भी वहां पे हम कैसे पहुंच सकते? हम जैसे छोटे मानव की क्या पहुंच? समाधि तो बहुत ही दूर रह गई, हम कैसे पहुंचे? तो सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से, श्रीमद् भागवत कथा की श्रवण से सप्ताह में ही सही सहज ही हमें यह सब मिल सकता है। यज्ञात् गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति प्रोच्चैः, तीर्थान् नित्यं हि गर्जति, योगात् गर्जति सप्ताहो, ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति, किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे गर्जति गर्जति। सप्ताह श्रवण अभी यज्ञ है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है। गर्जति यानी जिसका गान हुआ है, गर्जता, उसका बहुत ही गर्जना जय जयकार हुआ है बाहर की ओर, बढ़कर है उसका, जिसका यश का जय जयकार हो रही है, गान चल रहा है, गर्जना हो रही है, बहुत ही तीव्र स्वरूप में उसे गर्जना कहते हैं, बढ़कर है। इसलिए सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है। यह सप्ताह श्रवण व्रत से भी बढ़कर है, और सप्ताह श्रवण तप से तो कई गुना बढ़कर है, ऐसा कहा गया है। तीर्थ सेवन से तो सदा ही यह बड़ा है। सप्ताह श्रवण योग से भी बढ़कर है। ये तो कोई भक्त ही कह सकता है ना परमात्मा का। उसे एक बार भगवान मिल गए, श्री चरण मिल गए, परमात्मा की छत्र छाया मिले, तो उसे और क्या चाहिए? तो वह तो भक्त ऐसा ही कहेगा कि मेरा प्रभु का जो स्थान है वही सबसे बढ़कर है। योग, वह भक्त ही तो बोल रहा है योग से बढ़कर है। श्री भक्त कह रहा है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषताओं का क्या वर्णन करें? श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह श्रवण की महिमा का क्या वर्णन करें? यह तो सबसे बढ़ चढ़कर है। आगे की कथा सुनाते सुनाते शौनक जी कहते हैं, शौनक उवाच साश्चर्यम् एतत् कथितं कथानकम् ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतम् निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। हे सुत जी, यह तो आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही। इसी के बारे में तो हमें पता ही नहीं था, इसीलिए तो आश्चर्य की बात लग रही है। अवश्य ही आपकी बातों से तो यही लग रहा है, अवश्य ही भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण वेग योग वेदता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है। परंतु यह
मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का उनके भी आगे, इस युग में ये उनके भी आगे कैसे बढ़ गया। हाँ, हम मानते हैं कि इसकी महिमा बहुत ही उदात्त है यह शास्त्र, परंतु आप कहते कि जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी ज्ञानादि के जो साधन है उनसे भी आगे कैसे बढ़ गया ये। यह थोड़ी एक शंका उत्पन्न हो रही है मन में। सुत जी उत्तर में कहते हैं, सुत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुम् उद्यतः एकादशं परिशुत्यापि उद्धवो वाक्यम् अब्रवीत्। शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम, इस पृथ्वी धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम जाने लगे, नित्य धाम पधारने की चेष्टा करने लगे, तब उनके मुखारविंद से, उनके श्री मुख से एकादश स्कंध का ज्ञानोपदेश जब श्री उद्धव जी सुनते हैं, तब वह उपदेश सुनकर उद्धव जी ने यह प्रश्न किया। उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह। तो हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य तो आप पूर्ण कर चुके हैं। अब आप यह कार्य संपूर्ण करके परम धाम को आप पधारना चाहते हो, परंतु हे गोविंद, मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, एक प्रश्न है। पता नहीं इसके माध्यम से मैं आपको शायद रोक भी पाऊं आपको। उसे सुनकर आप मुझे प्रथम शांत कीजिए। अभी पता नहीं उद्धव क्या चाहता था उस समय पे। एक भक्त की एक आखिर वाला एक छोटा सा प्रयास कि अपने भगवान को रोक पाए, एक प्रश्न करें। सुनते हैं। आगतो अयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगेन एव सन्तोऽपि गमिष्यन्ति उग्रतां यदा तदा भारवती भूमिः गोरूपह्यं कमाश्रये अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचना। हे गोविंद, अब देख लीजिए, अब घोर कलिकाल आ गया है। समझिए, अब ऐसा समय है तो अनेकों दुष्ट भी आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, और जब उनका संसर्ग इस धरा को हो जाएगा तो अनेकों सत्पुरुष भी उनको भी उनका दुष्ट प्रवृत्तियों का अगर संसर्ग हो जाता है तो वह भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। तब यह बिचारी गोरूपिणी, यह तो गो माता स्वरूप पृथ्वी माता उनके भार से दब जाएगी, दब जाके किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन,
मुझे तो आपको छोड़कर इस माता की, इस पृथ्वी माता की रक्षा करने वाला अभी कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। आप ही बताइए। अथसस्तु दयां कृत्वा भक्तवत्सल माव्रज, भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले, निर्गुणोपासने कष्टम् अतः किंचित् विचारय। इसलिए हे भक्तवत्सल, आप साधुओं के ऊपर, सत्पुरुषों के ऊपर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए और यहाँ से कृपा करके यहाँ से मत जाइए, मत प्रस्थान कीजिए। हे भगवान, आप निराकार और बस चित मात्र होकर भी भक्तों के लिए आपने यह सगुण रूप धारण किया हुआ है। फिर ये तो साकार रूप ही देख रहे हैं आपका, फिर भला आपका वियोग होने पर आप भी चले जाओगे तो आपका सभी को वियोग हो जाएगा, तो ये भक्त जन इस पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना तो है, उसका अपना महत्व है, परंतु बड़ा कष्ट है। जिसने साकार उपासना की उसके लिए तो बड़ा ही कष्ट होता है निर्गुण उपासना में। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ और विचार कीजिए प्रभु। इति उद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे अचिन्तयत् हरिः, भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मया इति च, स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते अदधात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। प्रभास क्षेत्र में, प्रभास नाम का वह क्षेत्र था, तीर्थ क्षेत्र। वहां पे श्री उद्धव जी ने हमारे श्री प्रभु श्री कृष्ण को यह प्रश्न किया था और यह विनंती भी की थी। ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए, कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। और हे शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस भागवत में, इस ग्रंथ में, इस भागवत में रख दी और अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। यानी कि ये भागवत ही तो श्री भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है हमारे। तेनेयं वाग्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षावर्तते हरेः, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी, सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्यो अप्यधिकं कृतं, साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मो अयमीरितः। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यह तो
यह पावन ग्रंथ, यह माता, यह भगवान की साक्षात शब्दमयी प्रतिमा, शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन से, सिर्फ सेवन नहीं, इससे, इसके श्रवण से, पाठ से, अर्थात दर्शन से भी मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मानो भगवान के दर्शन हो गए। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। सप्ताह में कभी भी कीजिए, सप्ताह या सप्ताह के 7 दिन कीजिए, या सप्ताह में 1 दिन सही, सप्ताह में 2 दिन सही। और कलयुग में तो अब अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है कि हम नित्य निरंतर सतत हम प्रयत्नशील रहे, हम जो भी करें सतत प्रयास करते रहे। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थं हि कलौ धर्मो अयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहो अतः प्रकीर्तितः। कलिकाल में यही ऐसा है धर्म है, इस प्रकार का ही यह धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई करता है, पापों का विनाश कर देता है, तथा काम क्रोध आदि जो भी हमारे अंतर्गत अंतःकरण के जो शत्रु है, इन पर हमें विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़वाने के लिए देवताओं के लिए भी कठिन है। अर्थात भगवान की माया, उनकी जो मोहिनी इनका मोह, भगवान का मोह क्या होता है? मोहिनी माया, भगवान का जो मोह है, उनके प्रेम का जो मोह है, बड़े बड़े देवताओं के लिए भी उससे दूर रहना, उससे निरासक्त होना कठिन होता है। तो हम तो मनुष्य हैं, हम कैसे भगवान से निरासक्त हो सकते हैं? अतः इसके लिए ही तो सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। आगे सुत जी कहते हैं, सुत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनको त्वम्। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा अविरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और हे शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इसी प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे और एक सभा मंडप में बड़ा आश्चर्य हो गया। अब क्या आश्चर्य हुआ, अब उसे मैं अभी तुम्हें बतलाता हूं, आप सुनिए। वहां पे उस समय तरुणावस्था को प्राप्त होके युवा होते हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ
ये विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य ये दोनों युवा पुत्रों के साथ बार बार श्री कृष्ण हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे नाथ, हे मेरे नारायण, हे वासुदेव इति आदि अनेक अनेक कितने भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए अनगिनत, उन्हें गिनने को भी नहीं हो रहा था, उनका उच्चारण करते हुए भक्ति वहां पे अकस्मात प्रकट हो गई। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम तदृशु सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनिनामिति तर्कयन्तः उचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः साससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनं राम। सभी सदस्यों ने देखा, सभा में एकत्रित हुए सभी सदस्य उन्होंने देखा कि परम सुंदरी परम भक्ति एक रानी राजरानी राधनी भक्ति राधनी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने, उसने अनेक गहने पहने थे, आभूषण अलंकार किस चीज के? भागवत के अंदर जो भी अर्थ थे उन अर्थों के, वो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्दों के अर्थों के अलंकार उसने पहने थे। वहां पे आकर पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी तर्क वितर्क होने लगे। अरे ये यहाँ कैसे आ गई? प्रश्न चिन्ह आ गए। यहाँ पे कैसे प्रविष्ट हो गई? प्रश्न चिन्ह। तब सनकादि ने कहा, अरे ये तो भक्ति देवी है, इसे ये तो तर्क और वितर्कों से प्रश्नों से भी ये मां भक्ति परे है। यह तो अभी कथा के अर्थ से निकली है, वो प्रेम से बाहर आई है, इसीलिए तो उसे तो कोई नियम ही नहीं है यहाँ पे आने के लिए। उनके वचन सुनकर माता भक्ति अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा उन्होंने, भक्तिरुवाच भवद्भिः अद्यैव कृतास्मि पृष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। माता कहती है, इस घोर कलयुग में तो मैं मानो नष्टप्राय हो गई थी। आप लोगों ने ही कथामृत का सिंचन कर दिया। कथामृत के सिंचन से मुझे फिर से आपने पुष्ट कर दिया, मुझे सशक्त कर दिया, मुझ में अब वह सबल आ गया, मैं बलवान हो गई, मैं अब माता भक्ति हो गई। अब आप ही बताइए कि अब मैं यहाँ पे तो आ गई, अब मैं कहाँ रहूं? मेरा स्थान क्या है? कहाँ मेरा स्थान है? कहाँ स्थातव्य है मेरा? यह सुनकर
सनक आदि ऋषि जी ने उनसे कहा, माता, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को जो निर्मूल करने वाली हो, तो तुम्हारा स्थान कहाँ हो सकता है? अतः तुम धैर्य धारण करके थोड़ा तनिक और धैर्य धारण करो और थोड़ा सबल धारण करो। धैर्य धारण करके अब यहाँ वहां अपनी जगह ढूंढने की जगह पे प्रयत्न पूर्वक नित्य निरंतर इन विष्णु भक्तों के ही हृदय में निवास करो। धैर्य की पराकाष्ठा तुम्हें में ये भक्तों का स्थान, भक्तों का हृदय ही तुम्हारा स्थान है, तुम्हारा घर है, गृह है। ततोपि दोषाः कलिजाय में त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवो अपि लोके। एवं तदाज्ञावसरे अपि भक्तिः तदा निषण्णा हरिदासचित्ते। सकलं भुवनमध्ये निर्धनास्ते अपि धन्यानि वसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। इस कलयुग के दोष, भले ही इस कलयुग दोष से ग्रस्त है, इस कलयुग के दोष भले ही इस संसार पर अपना प्रभाव डाले, परंतु वहां तुम पर माते इनकी दृष्टि कभी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति देवी तुरंत अपने भगवत भक्तों के हृदय में जाकर उसने स्थान ग्रहण किया, विराजमान हो गई, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की ही भक्ति निवास करती है। अभी कौन से, किस प्रकार के भक्त के हृदय में? अनन्य भक्त कि एक ही वह परमात्मा अनन्य, वो ही है, वही एक मेरा परमात्मा श्री प्रभु। ऐसे अनन्य भक्तों के हृदय में माता भक्ति विराजमान हो गई। वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। ये जो भक्त है निर्धन होने का, गरीब दीन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि भक्ति अगर आ गई तो उनसे डोरी से बंधे हुए, भक्ति की डोरी से बंधे हुए प्रभु हमारे तो अपना परम धाम छोड़ के भी भक्तों के हृदय में आ जाते हैं। ब्रूमो अद्यते किम अधिकं महमानमेव ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत् संशयात् निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्यधर्मैः। भूलोक में यह भागवत ही साक्षात परब्रह्म का विग्रह है।
हम इसकी महिमा क्या बखान करें, क्या बताएं और कहां तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से क्या और सुनने से क्या, सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है, दोनों को। अतः इसे एक बार इस समता मिल गई, अन्य धर्मों का क्या प्रयोजन, सब कुछ मिल गया, क्या प्रयोजन अन्य धर्मों का, क्या प्रयोजन। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य अध्याय के अंतर्गत श्री पद्म पुराण उत्तरखंड में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति नामक तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ।